गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिनॉल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में इनको फिनिश कर दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर लें जल्दी से। प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपने को फिनॉल का प्रिपरेशन करना है। हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका रिएक्शन NaOH के साथ एग्जामिनर दे देगा। तो NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और ये सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन आप चाहे तो H2O के साथ करा दीजिए, H2O ये लीजिए H प्लस OH माइनस, या फिर कोई एसिड H2CO3 के साथ H प्लस HCO3 माइनस, ओवरऑल ये क्या है H2CO3 है बच्चों। ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड। तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो OH माइनस यहाँ से जाएगा बच्चों, और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये लीजिए फिनॉल बन गया। यहाँ का ये Na और ये OH NaOH के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी है बच्चों। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए आप, ये H प्लस है और ये O माइनस Na प्लस, ये O माइनस H प्लस लेके क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये लीजिए फिनॉल बन गया बच्चों। प्लस ये Na प्लस, ये HSO3 माइनस मिलके क्या बन जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। तो फिनॉल का प्रिपरेशन का ये मेथड है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों सल्फोनेशन। कौन सा मेथड है बच्चों, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन मेथड के थ्रू भी फिनॉल का प्रिपरेशन किया जा सकता है। चलिए कैसे, ये लीजिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया गया। ये है बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया गया। तो सबसे पहले ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ये बन गया राइट। इसके बाद NaOH और ज्यादा ले लिया गया, एक्सेस में ले लिया गया NaOH, तो एक्सेस में ले लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, यही जो यहाँ पे बना था सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद इसका रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ, वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। सपोज हमने H2SO4 के साथ करा दिया बच्चों, तो H प्लस और HSO4 माइनस ऐसे बन गया। ये O माइनस Na प्लस O माइनस H लेकर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये लीजिए बच्चों फिनॉल बन गया। ठीक है ना, बाकी ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो ये फिनॉल का प्रिपरेशन का मेथड है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी देता है। तो चलिए इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे देता हूँ कि एग्जामिनर कैसे देगा ये आपको। ठीक है ना, ये लीजिए इसको हटा देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा इसका क्वेश्चन कैसे देता है एग्जामिनर। ऐसे आपको बेंजीन दे देगा और बेंजीन का रिएक्शन यहाँ पर H2S2O7 इसके साथ या तो ये दे देगा बच्चों, या फिर H2SO4 भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो ओलियम H2S2O7 ओलियम है बच्चों, तो ये भी दिया जा सकता है, या फिर H2SO4 भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, और इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, बेंजीन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और पता चल गई, चाहे आपको H2S2O7 दे, ओलियम दे बच्चों, या फिर H2SO4 दे, सल्फोनेशन होता है तो सल्फ बेंजीन का सल्फोनेशन हुआ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। इसके बाद एग्जामिनर यहाँ मेंशन करेगा NaOH बच्चों, एक्सेस में NaOH ऐसे मेंशन कर देगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, पूछेगा कि बनाइए, जो बनेगा उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दीजिए और फिर बनाइए। तो लास्ट में यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, फिनॉल बनेगा। ये लीजिए फिनॉल, और यहाँ पर ये क्या बनेगा बच्चों, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट कह रहे सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड ये फिनॉल, मतलब ये वाली रिएक्शन। ठीक है ना, बस इससे पहले का एक स्टेप मैंने ये आपको बता दिया। तो ऐसे ही मिला करके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, जब भी आएगा ये क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा जाएगा आपसे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मेथड है बच्चों क्यूमीन मेथड, और वो क्यूमीन मेथड भी बहुत फेमस है, नाम तो सबने सुना गया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। हर साल फिनॉल से मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बच्चों। ठीक है ना, ओके, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे सकता है। तो चलिए क्यूमीन मेथड की थोड़ी सी बात कर लें जल्दी से। लीजिए बच्चों, ये है क्यूमीन। ठीक है ना, और इस क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ दे दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, देखते रहिएगा ध्यान से। CH3OOH ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बोलते हैं बच्चों इसे। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है बच्चों, जैसे इसे हीट करेंगे ये O माइनस
यहाँ करके अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा। तो एक पार्ट क्या दे दिया आपको, एक पार्ट दे दिया बच्चों एसीटोन दे दिया, ये लीजिए ये वाला पार्ट एसीटोन, और ये OH यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है ना। ओके, तो सल्फोनेशन या क्यूमीन वाले मेथड में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो इसमें कुछ नेक्स्ट मेथड डाई एजोटाइजेशन मेथड पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है ना। तो डाई एजोटाइजेशन मेथड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप सब। ऐसे एनिलीन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, और एनिलीन का रिएक्शन ऐसे एग्जामिनर बोलेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ बच्चों, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये दिया जाएगा बच्चों, तो ये एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। जब भी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन एनिलीन का कराया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आपको बनाना फिनॉल है, तो टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा बढ़ा दीजिए और वाटर ले लीजिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा नहीं, ये जाएगा यहाँ अटैक करेगा, इसको हटा देगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है फिनॉल बनाने का मेथड। नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, H+Cl- HCl बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फिनॉल बनाने के ये सारे मेथड थे बच्चों, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक ना, या केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा मेथड होगा बच्चों, ब्रोमिनेशन है। कौन सा मेथड है, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन। ओके, चलो तो ब्रोमिनेशन पहले देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किसमें बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन। तो ये लीजिए हमने फिनॉल ले लिया और अपने को क्या करना है, ब्रोमिनेशन करना है, इसलिए Br2 ले लिया और यहाँ पर CH2 ले लिया। ये सॉल्वेंट है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो और पैरा पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ये लीजिए एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर ब्रोमीन, ठीक है ना। ये लीजिए ऑर्थो पैरा पर ब्रोमीन आ गया। अब अगर यहाँ पर CH2 दिया है तो ऐसे बनाओगे, बट अगर यही रिएक्शन यहाँ पर वाटर दे दिया गया आपको H2O, मतलब CH2 ना दे करके बच्चों और वहां पर क्या दे दिए, वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट दे दे, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये था, पोलर सॉल्वेंट दे दिया, तब क्या करोगे बच्चों, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फिनॉल के तीनों पोजीशन, मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन एक साथ करोगे, ये बनेगा, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ये लीजिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है बच्चों, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन जब भी बोले तो ये देखिएगा आपको वहां पर सॉल्वेंट क्या दे रखा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है या पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट तो बेस्ट एग्जांपल वाटर है बच्चों, और CH2 क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर नॉन पोलर देगा तो ऑर्थो और पैरा अलग अलग बनते हैं प्रोडक्ट, राइट। और अगर वाटर दे देता है तो तीनों जगहों पर, तीनों जगहों मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा अपने पोजीशन पर एक साथ ब्रोमिनेशन होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है। चलिए ब्रोमिनेशन हो गया फिनिश, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसके आने के चांसेस हैं इस बार ज्यादा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन की। तो फिनॉल के नाइट्रेशन की बात करते हैं। चलिए नाइट्रेशन की भी बात करते हैं, बहुत आसान है नाइट्रेशन भी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये लीजिए नाइट्रेशन भी दो तरीके से है, जैसे ब्रोमिनेशन दो तरीके से है वैसे ही नाइट्रेशन भी है। अगर सिर्फ आपको HNO3 ऐसे लिख दिया गया फिनॉल के साथ HNO3, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा सेपरेट बनेगा। ये लीजिए NO2 प्लस ऑर्थो पर एक बार, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पैरा पर NO2 आएगा बच्चों। ये लीजिए पैरा पर NO2 आएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा बन गया प्रोडक्ट, अगर अकेला HNO3 दिया है तो। बट अगर फिनॉल के साथ, ये हो गया फिनॉल, और फिनॉल के साथ HNO3 तो दे ही रखा है, साथ में H2SO4 भी दे रखा है, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे रखा है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं दोनों को एक साथ बच्चों, ऐसा दे रखा है। तब आप क्या करोगे, तब आप एक साथ तीनों जगहों पर नाइट्रेशन करोगे। ये लीजिए दोनों ऑर्थो और पैरा पर एक साथ NO2 अटैच करोगे बच्चों। ये लीजिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जैसे ब्रोमिनेशन में हुआ था। तो बस
छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी माइनर डिफरेंस है। अकेला HNO3 दिखाई देगा तो ऑर्थो पैरा टिक करोगे, HNO3 और H2SO4 एक साथ दिखाई देगा फिनॉल के साथ तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल टिक करोगे आंसर में, ठीक है। आई थिंक नाइट्रेशन भी क्लियर हो गया बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। इसकी बात करते हैं सल्फोनेशन, तो इसे मैं हटा देता हूँ बच्चों यहाँ से। सल्फोनेशन भी बहुत आसान है, चलिए देखिए सल्फोनेशन डायरेक्ट है। सल्फोनेशन जब भी होता है बच्चों H2SO4 की प्रेजेंस में होता है ना, ये लीजिए H2SO4, ओलियम का भी यूज कर सकता है यहाँ पर एग्जामिनर, ठीक है ना। ओके तो H2SO4 लेगा और क्या बन जाएगा बच्चों, ये लीजिए OH, एक बार ऑर्थो पोजीशन में SO3H और एक बार पैरा पोजीशन में SO3H, ये लीजिए, ठीक है ना। बट जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, SO3 बनता है, याद रखिएगा SO3H इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता है, SO3 बनता है, ठीक है ना। बट ऑर्थो पैरा पोजीशन में SO3H ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन भी हो गया। आई थिंक आप सबको सल्फोनेशन भी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं, अब इसे हटा देते हैं। अब बात करेंगे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। नाम तो सबने सुना ही होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फर्स्ट बात करते हैं एल्काइलेशन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये लीजिए, ये भी बहुत आसान है बच्चों। ये देखिए CH3Cl ले लिया हमने और एनहाइड्रस AlCl3 इसी की प्रेजेंस में होता है बच्चों। ये LCl3 क्या करेगा बच्चों, यहाँ से Cl माइनस को हटाएगा, CH3 प्लस जनरेट होगा। यही CH3 प्लस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। और आप सबको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस फिनॉल के कैसे होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा, वही आंसर होगा। तो ये लीजिए, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा होता है तो आप क्या बोलोगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये लीजिए, एक बार ऑर्थो पे बच्चों, एक बार पैरा पे। ये एल्काइलेशन हो गया। अगर एसाइलेशन की बात करेंगे बच्चों तो वो भी ऐसा ही होता है। ये लीजिए एसाइलेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बस यहाँ CH3Cl लिया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड OCl ले लेंगे, फिनॉल ले लिया। ये लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OCl ले लीजिए और AlCl3 एज इट इज रहने दीजिए, नाइट्रस AlCl3, ठीक है। ये जाएगा यहाँ से Cl को हटाएगा, जैसे यहाँ Cl को हटाया था ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पर अटैच कर दीजिए, वही प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है ना। ये लीजिए, तो एक बार आप सबका रिवीजन हो गया। ये लीजिए, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O CH3, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन बन गया, हो गया। तो कंप्लीट हो गया ये, ठीक है ना। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है बच्चों। मान लीजिए अगर एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर ऐसा दे दिया CH3 CH, देखिएगा ध्यान से, CH2 CH2 Cl ऐसे दे दिया, तब फिर आप क्या करोगे, ये Cl तो हटाओगे, जैसे ये Cl हटेगा यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये प्लस यहाँ मूव कर जाएगा, मतलब ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, CH3 CH प्लस और यहाँ CH3, और इसे ले जाकर के ऑर्थो और पैरा पर क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इतना फिनिश हो गया। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, नाम तो सबने सुना ही होगा, कोलवेज रिएक्शन का, ठीक है ना। कोलवेज रिएक्शन, ये कोलवेज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलवेज रिएक्शन और इसके बाद पढ़ेंगे रिमर-टिमर रिएक्शन, दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, ये मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कोलवेज रिएक्शन आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा, फिनॉल दे देगा बच्चों, ये लीजिए, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या करेगा, NaOH दे देगा, NaOH और CO2 दे देगा, CO2, ये जो NaOH रहता है डाइल्यूट रहता है, मतलब मिक्स रहता है वाटर, CO2। तो आंसर में क्या टिक करोगे बच्चों आप, कुछ ऐसा, ये फिनॉल तो एज इट इज है, यहाँ क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, ये CO2 एज इट इज आ गया यहाँ पर और हाइड्रोजन साथ में रहता है, ठीक है ना। तो ये बन गया लीजिए सैलिसिलिक एसिड बन गया बच्चों, राइट, इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे ही आपको क्या दे देगा एग्जामिनर, रिमर-टिमर रिएक्शन दे देगा बच्चों, ये लीजिए, ये रिमर-टिमर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जामिनर इसमें ऐसा देगा, NaOH तो रहता ही रहता है बच्चों,
सेकेंड क्या रहेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस रहेगा, ये NaOH भी डाइल्यूट ही रहता है। और आपको प्रोडक्ट में क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, बस यहाँ एसिड है, यहाँ एल्डिहाइड कर दीजिए, इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये लीजिए सैलिसिल्डिहाइड, राइट। तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिल्डिहाइड बन गया, इतना डिफरेंस है, यहाँ एसिड बन रहा है और यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है। और ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, जितना चाहो उतना समझ लो इसको इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। इसकी पहचान है ये CO2 फिनॉल के साथ, और इसकी पहचान है क्लोरोफॉर्म CHCl3 इस फिनॉल के साथ। अगर इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कोई पूछे तो क्या बताओगे, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन, ये है डाइक्लोरोकार्बीन, ये बनता है बिकॉज जहां कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म रहेगा वहां ये इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो गई बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको आपको भूलने का नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अब हम जिंक की रिएक्शन की, इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन बता देते हैं आपको, मे भी कभी पूछ लिया जाए। अगर एग्जामिनर ने आप सबको ऐसा दे दिया NaOH प्लस यहाँ पर CCl4 दे दिया, मतलब क्लोरोफॉर्म ना दे करके CHCl3 की जगह पर, अभी हमने क्या दिया था, CHCl3 दिया था ना, ये ना दे करके ये दे दिया, तब आंसर में क्या करोगे बच्चों, तब आंसर में आप ये बनाओगे, ठीक है ना। अगर क्लोरोफॉर्म दिया होता तो एल्डिहाइड बनाया था यहाँ पर, और CCl4 दे दिया तो यहाँ पर एसिड बनाओगे अब आप, ठीक है। तो वही बनाओगे, सैलिसिलिक एसिड ही बन रहा, देखिए क्लोरोफॉर्म दिया तो यहाँ एल्डिहाइड लिखना है, CCl4 दिया तो यहाँ एसिड लिख देना है बच्चों, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, आई थिंक ये, बट ये NCERT में CCl4 वाला नहीं है, राइट। इस लेक्चर CHCl3 वाला NCERT में, इसलिए क्लोरोफॉर्म वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। लेकिन CHCl3 अगर क्लोरोफॉर्म रहेगा तभी वो रिवर्टिमर रिएक्शन कहलाएगा, CCl4 वाला रिवर्टिमर रिएक्शन नहीं है। तो अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप CCl4 को रिवर्टिमर रिएक्शन मत टिक करके आइएगा, क्लोरोफॉर्म वाला ही रिवर्टिमर रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिंक डस्ट की रिएक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो जिंक डस्ट की रिएक्शन क्या है, ये लीजिए, ऐसे एग्जामिनर जिंक दे देगा, थोड़ा हीट करने के लिए बोलेगा। तो जिंक का काम क्या होता है बच्चों, इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देना, उस ऑक्सीजन को निकाल देगा तो सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा, और सिर्फ हाइड्रोजन मतलब ये क्या है बच्चों, बेंजीन है, बेंजीन। जो जिंक ने ऑक्सीजन लिया वो ZNO के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा मैंने क्यों बताया, बिकॉज अगर एग्जामिनर ने ऐसे कर दिया और जिंक दे दिया तो जो बच्चे रट के रखते हैं वो भी बेंजीन बना के चले आएंगे और गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस टेक्निक से बताया, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन को निकालेगा मतलब ये D रहेगा, D बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी आप सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनॉल के टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए न्यूट्रल FeCl3 मींस फिनॉल का टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिनॉल कैसे कंफर्म करते हैं बच्चों, मान लीजिए एक सॉल्यूशन आपको दे दिया गया, ठीक है, उसमें कैसे पता करोगे उसमें फिनॉल प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो FeCl3 का टेस्ट होता है बच्चों। मतलब आप क्या करोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर FeCl3 पुट कर दोगे, जैसे FeCl3 पुट किया वॉलेट कलर मिलेगा, अगर वॉलेट कलर मिला मतलब फिनॉल प्रेजेंट है, वॉलेट कलर नहीं मिला मतलब फिनॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन, ये लीजिए बच्चों, हमने ले लिया फिनॉल, और फिनॉल का किसके साथ रिएक्शन करना है बच्चों, FeCl3 के साथ। जैसे रिएक्शन होगा हम सबको मालूम है ये मेटल है, मेटल जाकर के इस हाइड्रोजन को हटा देगा, जैसे ही उस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये लीजिए हाइड्रोजन हटेगा तो उसकी जगह पर कौन आ जाएगा बच्चों, Fe आ जाएगा। ये Fe हमने लिख दिया, लेकिन Fe की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसलिए इसको होल थ्राइस लिखना पड़ेगा ताकि ये 3 टाइम्स हम इसको ले सके। तो यहाँ अगर इसको ऐसे लिखना है तो ये कर दीजिए, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये क्या बन गया बच्चों, ठीक है, फेरिक फिनॉक्साइड बन गया, क्या बन गया, फेरिक फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ये फेरिक फिनॉक्साइड है बच्चों, ठीक है ना, फेरिक फिनॉक्साइड है। क्यों, क्योंकि ये जो फेरिक फिनॉक्साइड है बच्चों, इसका कलर है, इसके कलर की ही खास बात है, ये लीजिए ये वॉयलेट कलर का है, और जब भी ये क्वेश्चन एग्जामिनर देगा तो एग्जामिनर जरूर ये पूछता है आप सबसे, ठीक है ना।
तो फिनॉल का रिएक्शन अगर FeCl3 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, फेरिक फिनॉक्साइड। कलर इसका कैसा होता है, वॉयलेट कलर। ये फिनॉल का टेस्ट होता है बच्चों, मतलब अगर एक सॉल्यूशन में फिनॉल पड़ा हुआ है, आपको कंफर्म करना है कि फिनॉल है कि नहीं, तो आप FeCl3 डालोगे। जैसे FeCl3 डालोगे वॉयलेट कलर मिला मतलब फिनॉल है, वॉयलेट कलर नहीं मिला मतलब फिनॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब हम रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इस फिनॉल की रिएक्शन में। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। फिनॉल ले लिया बच्चों, PHOH फिनॉल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, राइट। अब इसका रिएक्शन अपने को देखना है बच्चों कि इसका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता तो क्या बनता, PHONA, क्योंकि ये Na जाएगा यहाँ से H को हटा देगा, प्लस ये Na जो यहाँ से निकला बच्चों, यहाँ H जो निकला ये H इसके साथ मिक्स होकर क्या बना देगा, H2CO3, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा या रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में ये पता करना है अपने को, ठीक है ना। ओके, चलिए कैसे पता करोगे बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक ये एसिड है और एक ये एसिड है, ठीक है ना, दोनों को आप ध्यान से देखिए। इन दोनों एसिड में बच्चों ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है, मतलब इसके नीचे पहले मैं मेंशन कर दूं ये भी एसिड है और ये भी एसिड है बच्चों, ठीक है। ये भी बेस है और ये भी बेस है, इसके नीचे भी मेंशन कर देते हैं हम, ये भी बेस है बच्चों। इसे थोड़ा सा आप सबको समझना पड़ेगा, है? इसे मैं जल्दी से बता दूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए इसको समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रटना नहीं है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब अपने को कंपेयर करना है बच्चों, ठीक है। ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा, ये या ये। हम सबको मालूम H2CO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड है, तो इसके सामने हमने मेंशन कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये उस एसिड के कंपेयर में कैसे हुआ बच्चों, वीक एसिड हुआ ना, मेंशन कर दिया। इन दोनों में ज्यादा अच्छा बेस कौन है बच्चों, ये ज्यादा अच्छा बेस होता सोडियम फिनॉक्साइड, तो मेंशन कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक हो गया उसके कंपेयर में, तो हमने मेंशन कर दिया वीक बेस। अब एक खास बात सुनिएगा, जिधर दोनों पार्ट स्ट्रांग होते हैं रिएक्शन हमेशा वहीं से स्टार्ट होती है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिधर दोनों पार्ट स्ट्रांग होते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हो, रिएक्शन उधर से स्टार्ट होती है। जरा चेक करिए, इधर दोनों पार्ट स्ट्रांग है बच्चों, ये देखिए इधर भी दोनों पार्ट स्ट्रांग है, मतलब रिएक्शन इन दोनों के बीच होगी, बिकॉज ये दोनों स्ट्रांग हैं। ये दोनों वीक हैं, इसलिए इन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा, उधर से इधर बहुत 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 थोड़ा सा ना के बराबर बच्चों, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई समझने वाली, ठीक है। अब एग्जामिनर इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहली बात, एग्जामिनर पूछेगा फिनॉल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं होगा, ठीक है, या लगभग ना के बराबर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर फिनॉल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दिया तो CO2 गैस इवॉल्व होगी या नहीं इवॉल्व होगी बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों के बीच तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है, आपने देखा क्या इस उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रही है क्या, नहीं ना। तो जब इन दोनों के बीच रिएक्शन अगर होती इन दोनों के बीच रिएक्शन, तो ये बनता, और ये कौन है बच्चों, कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड किस में ब्रेक होता है बच्चों, H2O + CO2 में। इसका मतलब जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होती तो ये बनता, और ये बनने के बाद आपको क्या देता, CO2 गैस आपको मिलता बच्चों, ठीक है ना। लेकिन क्या इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई है, नहीं हुई, इसका मतलब CO2 गैस नहीं मिलेगा, कोई CO2 गैस नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो फिनॉल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर CO2 गैस नहीं मिलेगी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगी। तो सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बोनिक एसिड रिएक्शन फास्ट होगी, बट फिनॉल और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन स्लो होगी, बहुत 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 स्लो होगी, नेग्लिजिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। आई थिंक अब आप सबको ये अच्छे समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे बच्चों कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये कपलिंग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन, इसीलिए मैंने बोल दिया कि फिनॉल से हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ध्यान सुनिए मेरी बात, एल्कोहल से क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है, 50-50% चांस है, बट फिनॉल से क्वेश्चन 100% रहता है बच्चों, इसलिए एल्कोहल नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट फिनॉल अच्छे से होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ओके चलिए, कपलिंग रिएक्शन क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे, ठीक है। आपको फिनॉल की बात है, चलो पहले फिनॉल में समझ लेते हैं फिर इसमें समझेंगे। ऐसे आपको फिनॉल दे दिया जाएगा, इसके साथ में ऐसे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड दे दिया जाएगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लीजिए, हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले लिया और फिनॉल भी ले लिया। ऐसे क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। अब होता क्या बच्चों, ये जो फिनॉल है, फिनॉल के पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, जो कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H+ और ये Cl निकल जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ये लीजिए बना दीजिए प्रोडक्ट। तो कितना आसानी से प्रोडक्ट बन गया, N2 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अभी आप इस N2 को प्लस हटा दीजिए बिकॉज ये अटैच होगा, और अगर डायरेक्ट N2 लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये हो गया, और किससे अटैच है, फिनॉल के पैरा पोजीशन से, तो ये हो गया फिनॉल वाला पार्ट, और ये वाला दूसरा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये चलिए Cl रिमूव हो गया, ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है ना। ओके, सेम ऐसी रिएक्शन एनिलीन के साथ भी होती है, मतलब अगर ये फिनॉल ना दे करके बच्चों यहाँ एनिलीन दे दे तो क्या होगा, सिर्फ OH की जगह NH2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी OH की जगह NH2 हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा पैरा अमाइनो एजोबेंजीन हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बना है ये डाई कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डाई, ठीक है ना। तो कपलिंग रिएक्शन से किसका प्रिपरेशन होता है, अगर एग्जामिनर पूछे तो क्या बोलोगे, डाइज का प्रिपरेशन होता है। फिनॉल का भी यूज किया जा सकता है, इसकी जगह पर एनिलीन का भी यूज किया जा सकता है, रिएक्शन का पैटर्न सेम ही रहता है। तो फिनॉल और एनिलीन आपके सिलेबस में है, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, हालांकि इनकी जगह पर अल्फा नेफ्थॉल या बीटा नेफ्थॉल भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ऐसी ही रिएक्शन आपको करना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी जगह पर ऐसे अल्फा नेफ्थॉल दे दिया गया बच्चों, और एक कुछ दिनों पहले एक लेक्चर में मैंने ऐसे डिस्कस भी किया था बच्चों, ठीक है ना, ये लीजिए ऐसे दे दिया गया OH, तो क्या करोगे, अब ये हमको दे दिया गया, राइट, तो ये अल्फा नेफ्थॉल दे दिया गया, तो यहाँ पर देखो OH है, इसके पैरा पोजीशन में यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं, तो ये हटा दो, बस अटैच कर दो, इतना पार्ट हटा, इसको इस पोजीशन से अटैच कर दो, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। लीजिए मैं बना देता हूँ, हो गया, यहाँ फिनॉल तो है ही पहले से बच्चों, राइट। तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये अल्फा नेफ्थॉल ऐसे बीटा नेफ्थॉल देगा तो OH को यहाँ दे देगा, ठीक है ना, जैसे OH को यहाँ देगा तो फिर इस पोजीशन को ला करके यहाँ से अटैच करना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। और अल्फा बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। ओके चलिए, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन की भी बात हो गई। नेक्स्ट, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ फिनॉल और एनिलीन का ही है, इसलिए ज्यादा चांस वही है बच्चों, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज कोरोना का इफेक्ट भी बहुत अपने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कोरोना का, इस वजह से अभी पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनने के चांसेस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो पेपर थोड़ा इजी बनने के चांसेस हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी परेशान है, ठीक है ना, बच्चे भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, सब कुछ सब लोग परेशान है बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से पेपर बहुत टफ नहीं बनाया जाएगा, बिकॉज उन्हें मालूम है कि अभी सब बच्चे मतलब पूरा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इसलिए पेपर इजी बनेगा। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, बिकॉज होता क्या है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं बच्चों, राइट। और इसी चक्कर में क्या होता है, बाद में छोटी छोटी चीज़ मिस होती है, सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए आप जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं बच्चों, उन पर अच्छे से फोकस कर दो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो बच्चों। स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करो। अगर एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, उसकी एक एक रिएक्शन, उसकी एक एक बातें अच्छे से पढ़ोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास होकर पढ़िए, ठीक है ना। ओके बच्चों।